दुनिया का सबसे मशहूर, सबसे खूबसूरत और शायद सबसे श्रापित हीरा कोहिनूर, एक ऐसा हीरा जिसके लिए राजा महाराजा लड़े, साम्राज्य बिखर गए और जो आज भी कंट्रोवर्सीज से घिरा है। वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ सीरीज इतिहास का सच। कोहिनूर का ओरिजिन 13th सेंचुरी आंध्र प्रदेश के गोलकांडो माइंस में हुआ था। कोहिनूर के मिलते ही वहाँ के लोगों ने उस हीरे को काकतीय डायनेस्टी के राजा को सौंप दिया। उस टाइम पे कोहिनूर 793 कैरेट का था, रॉ एंड अनकट फॉर्म में। वहाँ के भद्रकाली देवी मंदिर में देवी की मूर्ति में बाई आंख में लगा दिया गया। लेकिन हिस्ट्री कभी सिंपल नहीं होती। उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारत पे कब्जा करने की सपने देख रहा था। फिर उसने वारंगल पे अटैक किया और कोहिनूर लूट लिया। 16th सेंचुरी में कोहिनूर मुगल के खजाने तक पहुंचा। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में लिखा, ये एक ऐसा हीरा है जो दुनिया के सबसे बड़े हीरो से भी ऊपर है। शाहजहां ने अपने मयूर सिंहासन में कोहिनूर को फिट करवाया। मुगल्स के लिए कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं था, ये उनकी ताकत का सिंबल था। 1739 में पर्शियन एम्परर नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया। उसने मुगल खजाना लूट लिया और साथ ही वो मयूर सिंहासन भी ले गया। जब उसने पहली बार कोहिनूर देखा तो उसके मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकला, कोहिनूर। कोहिनूर एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट। वहाँ से इसका नाम फेमस हो गया कोहिनूर। लेकिन 1747 में नादिर शाह की मौत हो गई और कोहिनूर उसके जनरल अहमद शाह दुरानी जो अफगानिस्तान के थे उनके पास चला गया। दुरानी के सक्सेसर ने इसे अपने पास रखा। 1813 में अफगानिस्तान के शाह शुजा हार जाते हैं और लाहौर भागकर सिख रूलर महाराजा रंजीत सिंह के पास शरण ली। रंजीत सिंह ने कोहिनूर को अपने खजाने में रख लिया। उन्होंने डिसाइड किया था कि अपनी डेथ के बाद कोहिनूर को जगन्नाथपुरी के मंदिर में डोनेट करेंगे। लेकिन उनकी डेथ 1839 में हो गई और उसके बाद ब्रिटिश और सिख सरदार ने उनकी इच्छा पूरी नहीं होने दी। एंग्लो सिख वार के बाद 1849 में पंजाब एनेक्स हुआ। सिटी ऑफ लाहौर के अंडर महाराजा दलीप सिंह जो सिर्फ 10 साल के थे, उनसे जबरदस्ती कोहिनूर छीनकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास ले लिया। 1850s में कोहिनूर को लंदन भेजा गया और क्वीन विक्टोरिया के पास पहुंच गया। 1851 में ग्रेट एग्जीबिशन क्रिस्टल पैलेस में कोहिनूर डिस्प्ले हुआ। लेकिन जितना ज्यादा पब्लिक का एक्सपेक्टेशन था उतना ही बुरा उनका रिएक्शन था। पब्लिक का कहना था ये तो मामूली हीरा, ये तो साइन भी नहीं कर रहा। ये सुनने के बाद क्वीन विक्टोरिया ने उसे डच ज्वेलर को दिया ताकि वो उसकी साइन वापस ला सके। लेकिन कट के बाद 790 कैरेट से घटकर कोहिनूर सिर्फ 105 कैरेट का रह गया। कोहिनूर को क्राउन ज्वेल्स का परमानेंट हिस्सा बना दिया गया। पहले क्वीन विक्टोरिया, फिर क्वीन अलेक्जेंड्रा, फिर क्वीन मैरी और क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन्स में यूज हुआ। ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर श्रापित है। इसी वजह से ब्रिटिश किंग ने कभी इसे नहीं पहना, हमेशा क्वीन के क्राउन में ही सेट हुआ। और अगर हिस्ट्री देखे तो हर एक एम्परर जिसने कोहिनूर को अपनाया कुछ ही बाद वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। मुगल्स, पर्शियन, अफगान, सिख्स। आज कोहिनूर टावर ऑफ लंदन के जेवल हाउस में रखा है, क्राउन जेवल के कलेक्शन में। फिलहाल ये क्वीन मदर्स क्राउन में सेट है। इंडिया कहती है कि कोहिनूर इलीगल लूट था और हेरिटेज वापस मिलना चाहिए। पाकिस्तान क्लेम करता है कि जब लाहौर में था तो उनका हेरिटेज था। अफगानिस्तान भी कहता है ये उनके साथ सुझा से गया। यूके का कहना है कि ये ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत लीगली उनके पास आया। यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट में पिटीशन भी हुई, लेकिन यूके ने अब तक रिटर्न से इनकार किया। एक छोटा सा डायमंड जिसने हजारों साल तक इतिहास बदल दिया। कोहिनूर सिर्फ एक पत्थर नहीं, एक कहानी है लालच, जंग और शराब की। आज भी कोहिनूर सिंबल है कॉलोनियल लूट, एक कर्ज और उन कहानियों का जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है कि क्या कोहिनूर कभी अपने घर भारत लौट पाएगा या हमेशा टावर ऑफ लंदन के क्राउन में एक लॉक्ड ज्वेल बनकर रह जाएगा।